वॉशिंगटन डीसी में दिन दहाड़े 2 नेशनल गार्ड सदस्यों की गोलीबारी में हत्या के आरोपी व्यक्ति का अतीत अब राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जांचकर्ताओं का कहना है कि 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल ने कभी अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के दौरान CIA समर्थित सैन्य इकाइयों के साथ काम किया था। एक ऐसा खुलासा जिसने ये प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि वो अमेरिका में कैसे आया और इस हमले के पीछे उसकी मंशा क्या थी। I also spoke to Director of the CIA, John Ratcliffe, last night, and Secretary of War, Pete Hegseth. There is confirmation now that the subject had a relationship in Afghanistan with partner forces. We are fully investigating that aspect of his background as well, to include any known associates that are either overseas or here in the United States of America. That is what a broad-based international terrorism investigation looks like. लाकनवाल सितंबर 2021 में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के माध्यम से अमेरिका पहुंचा। यह कार्यक्रम उन अफगानों को सुरक्षित लाने के लिए बनाया गया था जिन्होंने अमेरिकी सरकार की मदद की थी। CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ के अनुसार संदिग्ध कंधार में एक पार्टनर फोर्स का सदस्य था और 0 यूनिट्स नाम की विशेष CIA प्रशिक्षित टीमों के साथ काम करता था जो तालिबान के खिलाफ काउंटर टेरर मिशन चलाती थीं। रैटक्लिफ ने ये गिरफ्तारी के बाद पुष्टि की, बताते हुए कि अमेरिका की सेना के साथ उसका काम 2021 की अफगानिस्तान निकासी के दौरान समाप्त हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट सहित कई प्रमुख समाचार संस्थानों की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि युद्ध के दौरान लाकनवाल को कई अमेरिकी एजेंसियों ने रोजगार दिया था। गोलाबारी बुधवार सुबह एक बस स्टॉप पर हुई जहां 2 नए शपथ लिए गए नेशनल गार्ड सदस्य 20 वर्षीय सैरा बैकस्ट्रॉम और 24 वर्षीय एंड्रू वुल्फ पर अचानक हमला किया गया। अधिकारियों का कहना है कि लाकनवाल अपने वॉशिंगटन स्टेट स्थित घर से गाड़ी चलाकर DC आया था, एक ऐसा हमला करने के लिए जिसे अभियोजकों ने कहा है कि साहसिक और लक्षित था। बैकस्ट्रॉम ने बाद में दम तोड़ दिया जबकि एंड्रू वुल्फ अब भी गंभीर स्थिति में हैं। अधिकारियों का कहना है कि लाकनवाल ने .357 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया और कई गोलियां चलाई, जिसके बाद पास ही मौजूद अन्य नेशनल गार्ड सदस्यों ने उसे रोक लिया। वो अब हिरासत में है और चिकित्सीय उपचार प्राप्त कर रहा है। FBI ने आतंकवाद की जांच शुरू कर दी है। वॉशिंगटन स्टेट से लेकर सैन डिएगो तक कई स्थानों पर सर्च वारंट जारी किए गए हैं ताकि हमले की मंशा और किसी संभावित विदेशी संपर्क की जानकारी मिल सके। अधिकारी कहते हैं कि वो ये भी जांच रहे हैं कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से लाकनवाल ने किन किन लोगों से संपर्क बनाए रखा था। हमले के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक हलचल मच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने बैकस्ट्रॉम की मौत की घोषणा की, ने इस घटना के लिए बाइडेन प्रशासन को दोषी ठहराया, ये कहते हुए कि अफगान शरणार्थियों की वेटिंग प्रक्रिया में गंभीर विफलताएं हुईं। इसके बाद कई संघीय एजेंसियों ने अफगानों की ग्रीन कार्ड और शरणार्थी प्रक्रियाओं को रोक दिया या समीक्षा शुरू कर दी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.